Dear student, today we are going to start a new chapter, chapter 9, टिकट एल्बम। ये एक कहानी है, लिखी है सुंदराराम स्वामी ने। यह कहानी हिंदी साहित्य के गद्य खंड में एक कहानी विधा में लिखी है। अब हम बात करते हैं कि टिकट एल्बम क्या है। वो जो पोस्टर टिकट आते हैं वह हर जगह के, हर देश के अलग अलग होते हैं। भारत के भी बहुत सारे हैं। आप कहीं बाहर जाएंगे तो वहाँ के टिकट भी बहुत सारे हैं। कुछ लोगों को शौक होता है कि टिकटों को इकट्ठा करने का। उसके लिए वे क्या करते हैं कि टिकटों को इकट्ठा करके एक एल्बम में पेस्ट करते जाते हैं। यह कई बार बहुत महंगा भी होता है, क्योंकि बहुत सारे टिकट बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वह अनमोल की तरह हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ एक टिकट एल्बम की बात कर रहे हैं। दो बच्चे हैं जिनके पास अपनी अपनी टिकट एल्बम है। एक ने बड़ी मेहनत से बनाई है और एक को गिफ्ट में मिली है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि इस कहानी को, जिसमें टिकट एल्बम चोरी हो जाता है। अब राजप्पा और नागराजन दोनों सहपाठी थे। राजप्पा के पास डाक टिकटों का एक सुंदर एल्बम था। उसके एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी, परंतु जब से नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजा था, तब से राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। नागराजन अपना एल्बम सबको दिखाता था, पर किसी को छूने नहीं देता, और आधी छुट्टी के समय भी उसके आसपास लड़कों का जमघट मीन्स भीड़ लगा रहता। वह एल्बम को गोद में रखकर एक एक पेज पलट कर दिखाता था। सभी लड़के उसको देखकर बहुत खुश होते थे। लड़कियों द्वारा मांगे जाने पर नागराजन ने एल्बम पर कवर चढ़ाकर दिया। लड़कियों ने शाम तक एल्बम देखकर उसको वापस कर दिया। काफी मेहनत से तैयार की गई राजप्पा के एल्बम की कोई तारीफ नहीं करता। उसने बड़ी मुश्किलों से एक एक टिकट जमा किए थे। वह सुबह 8 बजे उठकर घर से निकलकर जाता था और टिकट इकट्ठा करता था, और शाम को जब घर लौटता था तो अपना बस्ता रखकर माँ से चवेना मीन्स चबाकर खाने वाली वस्तु लेकर और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता था। वह 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने जाता था। राजप्पा का एल्बम स्कूल में सबसे बड़ा था। सरपंच का लड़का 25 रुपए में उसे खरीदना चाहता था, पर उसने नहीं दिया। काफी मेहनत से तैयार की गई राजप्पा के एल्बम की कोई तारीफ नहीं करता। कई सहपाठी उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से कर राजप्पा के एल्बम फिसड्डी मीन्स पिछड़ा हुआ बताते। राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की कभी इच्छा प्रकट नहीं की, लेकिन जब लड़के देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। ऐसा एल्बम यहाँ नहीं मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ मीन्स पेज पर मोती जैसे अक्षरों में उसका नाम लिखा था। नागराजन के एल्बम में जो पंक्तियाँ लिखी थी वह सभी लड़कों तथा लड़कियों ने अपनी कॉपी में लिख ली थी। राजप्पा ने लड़कों से नकल करके लिखने को मना किया, तो वह कहने लगे कि ईर्ष्यालु मीन्स ईर्ष्या करने वाला कहीं का। अब राजप्पा मन ही मन कुड़ने मीन्स मन ही मन दुखी होना लगा था, क्योंकि सभी बच्चे उसे छेड़ने लगे कि नागराजन का एल्बम तुम्हारे एल्बम से अच्छा है। उसे लड़कों के सामने जाने से शर्म आने लगी थी। पहले वह टिकट की खोज में घूमा करता था, परंतु अब वह घर में रहने लगा। वह अपनी एल्बम बार बार खोलकर देखता तथा उसे लगने लगा कि उसकी एल्बम वाकई कूड़ा हो गई है। एक दिन वह नागराजन के घर गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं कितना अपमान सहूं। नागराजन के पास अचानक एक एल्बम आ गया। उसे क्या पता कि टिकट कैसे इकट्ठे किए जाते हैं। राजप्पा ने सोच लिया था कि वह फालतू टिकट से नागराजन के
अच्छे टिकट बदल लेगा। उसे अपने पर पूरा विश्वास था, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा कई बार किया है। वह नागराजन के घर ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। नागराजन की बहन ने बताया कि वह शहर गया है। उसने भी अपने भाई की एल्बम की तारीफ की। कामाक्षी थोड़ी देर बाद नीचे चली गई। राजप्पा का हाथ अचानक मेज की दराज के ताले से टकरा गया। उसने खींचकर देखा तो वह बंद था। उसने मेज पर से चाबी ढूंढ निकाली। उसने सीढ़ियों से नीचे झांक कर देखा। फिर उसने ऊपर जाकर दराज खोलकर उसमें से एल्बम निकालकर अपनी कमीज के नीचे रख ली और सीढ़ियों से उतरकर अपने घर की ओर भागा। घर जाकर उसने एल्बम को अलमारी में छिपा दिया। रात को 8 बजे एक सहपाठी आया। उसने बताया कि नागराजन का एल्बम खो गया है। राजप्पा चुप रहा। राजप्पा ने रात को खाना नहीं खाया। उसे रात में नींद नहीं आई। वह एल्बम को तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह वह सहपाठी दोबारा आया और राजप्पा को बताया कि शायद नागराजन पुलिस में जाएगा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं। कामाक्षी ने बताया है कि उस रात तुम ही उसके घर आए थे। अब राजप्पा को लगा कि सभी उस पर शक करने लगे हैं। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। राजप्पा बिस्तर पर बैठा था। दरवाजे पर दस्तखत हुई, यानी किसी ने दरवाजा खटखटाया। राजप्पा घबरा गया। उसे लगा कि पुलिस आई है। उसने दरवाजा नहीं खोला। राजप्पा जल्दी से बाथरूम में घुसा और दरवाजा बंद कर दिया। राजप्पा ने उस एल्बम को अंगीठी में डालकर जला दिया। तभी अम्मा की आवाज आई कि नागराजन उससे मिलने आया है। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया तो देखा नागराजन कुर्सी पर बैठा था। उसने बताया कि मेरा एल्बम खो गया है। नागराजन की आंखों में आंसू थे। राजप्पा नीचे गया और अपनी एल्बम लेकर आया। राजप्पा ने उसे अपनी एल्बम देकर कहा कि वह उसे रख ले। राजप्पा अपना एल्बम कैसे दे सकता है? नागराजन को विश्वास ही नहीं हुआ। नागराजन ने कहा कि मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? राजप्पा ने कहा मुझे नहीं चाहिए। नागराजन को कुछ समझ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। राजप्पा भी उसके साथ नीचे आ गया। नागराजन ने राजप्पा को धन्यवाद कहा और वह घर जाने लगा। राजप्पा ने उसे पुकारा और कहा कि वह उसे रात भर देखना चाहता है। सुबह वह उसे लौटा देगा। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा उस एल्बम को लेकर ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और वह फूट फूट कर रोने लगा। इस कहानी में यह बताया है कि राजप्पा ने जो नागराजन की एल्बम चोरी की थी, यानी कि उसके दराज में से निकाली थी, तो अब उसने ले तो ली, लेकिन अब उसको अंदर से डर लग रहा था कि मेरी ये चोरी पकड़ी ना जाए। और उधर नागराजन भी बहुत दुखी था। तो उसने क्या किया कि अपनी एल्बम नागराजन को दे दी, ताकि उसकी चोरी का भी पता ना चले और नागराजन भी दुखी ना हो। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। ओके।